बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर आपको वेबिनार में वेलकम करता हूँ। अच्छा, आज थोड़ा रिकैप कर लेते हैं लास्ट वेबिनार का, जिसमें हमने करेक्टिव मूव्स अहेड को टैग किया था और मार्केट में हम ये कह रहे थे कि कुछ एक रेंज है मार्केट की 46,700 से 47,100 जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। लास्ट वीक में हमने या लास्ट मंथ की, अगर क्योंकि मंथ भी क्लोज हुआ है, तो लास्ट मंथ में भी हमने जो एक जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया था, जनवरी ऑलवेज फेवर्स बुल। तो उसको अगर देखा जाए तो जनवरी हमारा ऑलमोस्ट 6% प्लस क्लोज हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो स्ट्रेटेजी तो जिसे कह लें कि हमने इसको किया था हाईलाइट, तो वो तो अच्छी रही और जनवरी ने 6% गेन में ही क्लोज हुआ है। और फरवरी में हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि उसमें कुछ बेरिश साइड पे 80%, जो हिस्टोरिक बेसिस पे अगर आप देखें तो 80% इसमें प्रॉफिट टेकिंग या बेरिश ट्रेंड में रहती है मार्केट। तो अब जनवरी स्टार्ट हो रहा है, आज हम चार्ट्स पे देखेंगे कि क्या पोजीशन है, और हम पॉइंट वाइज, जिस हम लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था 7 पॉइंट्स बेरिश के थे वर्सेस 4 पॉइंट्स बुलिश के थे। और इंडेक्स की जो हमने रेंज बताई थी तो वो 46 अपर साइड पे 46,300 से 46,700 थी। तो मार्केट ने 46,698 कह लें कि हाई लगाया, वही 46,700। तो उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। और मार्केट में इस वक्त जो एक्टिविटी चल रही है, थोड़ा सा अगर हम उसको देखें तो कुछ सेक्टर वाइज एक्टिविटी हमें नजर आ रही है। अभी सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया है, और उसमें हम, अगर आप हमारे पुराने वेबिनार्स भी देख रहे हैं, वो देखते हुए आ रहे हैं या वो अवेलेबल हैं, तो उसमें भी आप देखते हैं हमने कुछ सीमेंट स्टॉक को किया था। और हम जो जिस चीज़ की हम बात करते हैं कि ट्रेड प्लान्स इंटैक्ट हैं, जिसमें हमने फौजी सीमेंट, मैपल लीफ और इस तरह और स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करते हैं, तो वो उनमें जो मूवमेंट सेक्टर वाइज जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उनमें फिर वो स्क्रिप्ट्स भी परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा कि स्टॉप लॉस उनके एज सच उतना नहीं रहे, और सपोर्ट को टेस्ट करके वहां से थोड़ा लेट परफॉर्म किए, लेकिन उनमें भी परफॉर्मेंस आई है। और अगेन स्टॉप लॉस लेवल्स तो हमेशा से ही हाईलाइट करते आ रहे हैं। इसी तरह ही हम स्क्रिप्ट वाइज जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, उसमें हमने मुगल किया था, गुल अहमद और सेल की हमने बाय ट्रेड प्लान्स थे। उसमें मुगल ने जो रेजिस्टेंस लेवल हैं वो टेस्ट कर लिए हैं, और उसमें कह लें कि अभी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। और गुल अहमद में और सेल में, इन दोनों के भी ट्रेड प्लान्स अभी इंटैक्ट हैं। और अटक रिफाइनरी की हमने कुछ शॉर्ट और जीएचएनआई की शॉर्ट की थी, लेकिन वो ड्यूरिंग द वीक तो वो उन्होंने 186 का हाई और 176 इस रेंज में रहे। लेकिन उसमें अगर किसी ने उसको ट्रेड किया है तो वो थोड़ा पॉजिटिव में आया होगा। लेकिन फ्राइडे को कह लें कि उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, जो कि हमने 187 का शॉर्ट का अटक रिफाइनरी का कहा था। और जो जीएचएनआई का था वो अभी इंटैक्ट है, और उसमें मार्केट में 316 का हाई लगाया था, और उसके बाद वहां से अभी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग में ही है। तो वो अगर किसी ने शॉर्ट किया तो वो अभी ट्रेड प्लान उसमें ही है, लेकिन अगेन स्टॉप लॉस को आप लाजमी फॉलो किया करें। तो आगे चलते हैं, अब हम आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं, और फराज की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि जी आज टेक टॉक में फराज हमसे क्या डिस्कस कर रहे जी अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम अस्सलाम। अ, अच्छा, आज टेक टॉक में हम डिस्कस करेंगे एक असेंडिंग चैनल जो 100 इंडेक्स पे नज़र आ रहा है, काफ़ी टाइम से परफॉर्म करता हुआ और ब्रेक नहीं हो रहा था। वो फाइनली इस वीक में ब्रेक हुआ है। उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद जो ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है उससे उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि अब क्या लग रहा है। अच्छा, ये जो एक असेंडिंग चैनल था, ये बढ़ता हुआ बहुत बहुत अच्छा असेंडिंग चैनल था, जहाँ पे ये देखें सिग्निफिकेंस इसकी कि हमेशा इसकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता था, बाउंस कर रहा था, और पिछले 5 6 8 सेशन से ये इसके साथ साथ ही चलता हुआ आ रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। और अभी हमने देखा लास्ट 2 डेज या तो वेनेसडे को आप कह लें कि एक शूटिंग स्टार बना 46,700 पे। ये वही इंडेक्स का लेवल है जो काफ़ी टाइम से हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं।
सो वहाँ पे रिजेक्शन आई, प्रॉफिट टेकिंग हुआ, और उसके बाद जो थर्सडे को एक अगेन शूटिंग स्टार फॉलोड बाय बेरिश रेड कैंडल, और ये क्लोजिंग आ गई इससे असेंडिंग चैनल से नीचे। और फिर उसके बाद हमने देखा फ्राइडे को अगेन उस चैनल के रेजिस्टेंस को जाके उसने टेस्ट किया और फिर उससे नीचे ही क्लोज आई। सो ये जो एक असेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही थी 24 या 25 नवंबर से बना हुआ था ये चैनल। सो फाइनली अब यहाँ से बाहर निकला है। अच्छा, अब निकल तो गया, ये एक साइन होता है, पहली इंडिकेशन होगी जो प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं उनके लिए कि ये चैनल जो है ब्रेक हो गया है। तो अब जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे भी काम किया जा सकता है। सो यहाँ पे मैं एक और चीज़ हाईलाइट करूँगा। बेसिकली ये चैनल तो है सेंडिंग चैनल, ठीक है, गुड इनफ बुल्स के लिए, ठीक है, यहाँ से ब्रेक कर गया वो भी ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखूँगा कि कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेंड का, और ट्रेंड कब ब्रेक होता है। क्या ये असेंडिंग चैनल जब ब्रेक हो गया तो इसका ये मतलब है कि आपका ट्रेंड ब्रेक हो गया? ज़रूरी नहीं होता। अब वो पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ किस तरीके से होगा वो। बेसिकली जो आपके उसकी डेफिनेशन है ट्रेंड की, वो कंसेक्यूटिव बेसिस पे हायर हाइज और हायर लोस ट्रेंड करता जाता है या बनाता जाता है। आप ये देखेंगे ये आपका हायर लो था, और अगर देखें फिर नेक्स्ट हायर लो ये था। फिर उसके बाद एक और क्लोन बनाते हैं इसका, और अगला हायर लो ये था, और सिमिलरली दूसरी तरफ आपके पास हायर हाइज लग रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये एक हायर हाई लगा, फिर हायर हाई लगा, फिर हायर हाई लगा, और फिर हायर हाई लगा। सो जब तक कंसेक्यूटिव बेसिस पे आपके सीरीज चल रही होती है हायर हाइज और हायर लोज की, उस टाइम तक आपका बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट रहता है। दो इसने ये जो ट्रेंड लाइन जो अभी मैंने डिलीट की है उसको ब्रेक कर गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी तक बुलिश ट्रेंड खत्म हुआ है या हमें कंफर्मेशन मिल गई कि ये बुलिश ट्रेंड खत्म हुआ है। सो इसके लिए अब ये होगा कि ये जो रीसेंट हायर लो है आपका, जो ये बनता है तकरीबन 45,550 पॉइंट्स पे। सो अगर तो मार्केट अब यहाँ से इंडेक्स जो है आपका नीचे आता है 45,550 को ब्रेक करता है और उससे नीचे चला जाता है, सो ये कंफर्मेशन होगी कि आपका बुलिश ट्रेंड जो है यहाँ से ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है मार्केट का। सो पहली पहली इंडिकेशन तो हो गई कि आपका चैनल ब्रेक कर गया। दूसरा, आपका जब ट्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेक करे नीचे 45,550 से नीचे, तो आपका हायर लो ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद जरूर यहाँ से एक थोड़ा सा एक छोटा सा बाउंस आएगा जो कि इससे जो प्रीवियस हाई है उससे नीचे नीचे रहेगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे लोअर हाई प्रिंट होगा, और उसके बाद फिर मार्केट जो है, जो हम जिस तरीके से एक्सपेक्ट करें कि करेक्टिव मूव, तो वो यूं फिर आती हुई नजर आएगी। सो जब तक ये आपका हायर लो से ऊपर मार्केट को सस्टेन कर रही है, हायर लो जो अभी हमने डिफाइन किया हुआ है 45,550 का, तो जब तक ये मार्केट आपकी हायर लोज से ऊपर है, हम ये नहीं कह सकते कि अभी तक बुलिश ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका है। कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं बेयरिश की वेटेज ज़्यादा है, जो अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो एरिया है, क्या पता 45,800 से एक बाउंस आए जो एक और थोड़ी सी एक्सटेंडेड मूव करके 47,100 तक चली जाए और फिर वहाँ से नीचे को ब्रेक करे। सो अभी हमें ये देखना है कि 45,550 हायर लो सस्टेन करता है नहीं करता। इन केस नहीं करता तो फिर हम थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जो बुलिश ट्रेंड है वो ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। और इन केस 45,550 से पहले पहले कहीं से बाउंस कर जाता है तो हो सकता है कि आपका इंडेक्स जो है वो 47,100 को जाके भी टेस्ट कर सकता है। सो ये दो पॉइंट्स, हम एक ब्रोकर असेंडिंग चैनल, कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रेंड, ये हम दोनों ये इंक्लूडेड तो हैं पहले से उसमें, लेकिन ये पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी था कि असेंडिंग चैनल अगर ब्रेक हो गया तो ये क्या ज़रूरी है कि आपका बुलिश ट्रेंड ख़त्म हो गया। तो ये एक पॉइंट है। अभी जो ट्रेंड है बुलिश, वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई कि हायर लो उसने प्रिंट किया है। जी सर।
जी थैंक यू फराज। हमने लास्ट वीक भी एक जो ट्रेलिंग स्टॉप हमने 45,400 का ही लिखा था, और अभी हायर लो भी जो अभी फराज ने बताया 45,550 का, तो उसको मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए। और जो ट्रेलिंग स्टॉप है वो इसीलिए ही हम साथ साथ डिस्कस करते आते हैं, ताकि वो मार्केट की एक मूव को और आपके जो प्रॉफिट्स अगर आपने किए हुए हैं, जो आप क्लाइंट से भी पीछे होंगे फॉलो करते आ रहे हैं और गेन में है, तो उसको वो लोग सिक्योर कर सके। तो आगे अब हम इंडेक्स की तरफ दोबारा चलते हैं, और अब करंट वीक के लिए हम लेवल्स को, जो अब स्टार्ट होने लगा है वीक, उसके लिए क्या लेवल्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेलिंग स्टॉप के होंगे। तो ओवर टू फराज। जी सर। अच्छा, हम 100 इंडेक्स को डिस्कस तो कर रहे हैं, जेनेरिक व्यू दे तो रहे हैं, लेकिन जहां 100 इंडेक्स स्ट्रगल कर रहा है ऊपर बढ़ते हुए, 46,000 पहले हमने देखा था, इस रेंज में काफ़ी टाइम इसने लगा दिया था, और उसके बाद फिर अभी लास्ट वीक ब्रेक करके 46,300 को, जो हमारा सेट हाईलाइटेड लेवल था 46,700 की रेजिस्टेंस, उसको जाके इसने टेस्ट किया, और फिर वहां से अगेन हमने देखा है कि रिजेक्शन आई, और अभी असेंडिंग चैनल भी ब्रेक करके इंडेक्स दो तो करेक्टिव मूव्स दिखा भी रहा है साथ साथ, और थोड़ा थोड़ा परफॉर्म भी करता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स के अलावा सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, तो स्टिल बहुत सी चीज़ों में जहाँ पे रैलीज बनी हुई हैं या मोमेंटम बना हुआ है बुलिश, वो स्टिल इंटैक्ट है और नज़र भी आ रहा है, तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सो जेनेरिक व्यू जब हम 100 इंडेक्स का देते हैं, ये सारी स्क्रिप्ट्स के ऊपर पर्टिकुलरली अप्लाई नहीं होता। तो ये बात समझने की, अगर हम प्रॉफिट टेकिंग कह रहे हो, तो वो अगेन देखना पड़ता है कि वो किन स्क्रिप्ट्स में जाके आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और किन में नहीं करनी। सो जो पर्ल के क्लाइंट्स हैं उनको तो ये आइडिया है कि हम किन सेक्टर्स में बाय कर रहे होते हैं, किन सेक्टर्स में नहीं कर रहे होते। सो जो हमारे यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं, उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 100 इंडेक्स को देखते हुए कोई ट्रेड प्लान्स ले रहे हैं, तो उसको काइंडली स्क्रिप्ट्स को भी उन लेवल्स को, स्क्रिप्ट्स के लेवल्स को भी वॉच करते रहा करें। सो कमिंग बैक टू द टेबल शीट, जो हमारे पास बेयरिश इंडिकेशंस और बुलिश इंडिकेशंस के हर वीक में होते हैं, बेयरिश डाइवर्जेंस स्टिल इंटैक्ट है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ये चेक इन ऑस्किलेटर पे आपकी जो डाइवर्जेंस है वो इंटैक्ट है, और ये काफ़ी मैच्योर होती चली जा रही है। ये ऑसिलेटर आपका नीचे आता जा रहा है और इंडेक्स आपका ऊपर आता जा रहा है। सो ये स्टिल इंटैक्ट है। उसके बाद लास्ट वीक हमारे पास 3 फ्लैग थ्रोज थे। इस दफ़ा हमारे पास ये वेडनेसडे को शूटिंग स्टार बना है और चैनल भी ब्रेक कर गया। सो ये अगेन ये एक पॉइंट है। फिर ये जो रेजिस्टेंस है स्टिल ये वैलिड है। फिर आपकी रैली जो है वो मेच्योर होती चली जा रही है, 18वें हफ्ते में जा चुकी है। वाइकॉफ स्ट्रैटेजी स्टिल इंटैक्ट है, जहाँ पे वो ये कहता है कि जब आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम जनरेट होने लग जाएं, तो इट मीन्स एट हाइज पे कि वो यूजली मोस्ट लाइकली कि आपका एक टॉप हो सकता है मार्केट का। सो अभी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स अगेन बहुत ज़्यादा हाई साइड पर हैं, और अगेन इमोशंस और सेंटिमेंट्स जो हैं सोशल मीडिया पे, अगेन वो ऐसे ही है कि यहाँ से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। फिर अगेन जो फरवरी का मंथ है, वो लास्ट वीक हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ था कि मंथली बेसिस पे फरवरी जो है ज़्यादा बेहतर नहीं रहता स्टॉक मार्केट के लिए। अच्छा, बुलिश इंडिकेशंस में अगेन हायर हाइज हायर लॉस, अभी बहुत डिटेल में ये पॉइंट डिस्कस किया है, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा 45,500 का। अच्छा, अब ये जो तीन जो बड़े पॉइंट्स हैं, ये मंथली बेसिस पे बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट लगा हुआ, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है और लंबी चौड़ी तेजी मार्केट में कर सकता है, लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, ये भी बहुत बड़ा लेवल था। जो पैटर्न था ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से ये जो 3 ईयर साइकिल में 6 आपके डेली साइकिल्स थे, वो भी अगेन लॉन्ग टर्म उसको उसकी बात करता है। सो ये जो पॉइंट्स हैं, स्टिल यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बियर्स का वेट स्टिल ज़्यादा है और बुल्स का थोड़ा सा कम है। अब ट्रेड कैसे करनी है इस हफ्ते में? सबसे पहले ये जो अभी रिसेंटली अभी जो हमने बात की टेक टॉक में, कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है, चूंकि मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है हायर हाइज एंड हायर लोज को। सो हायर लो 45,500 से ऊपर ऊपर कहीं प्रिंट होना चाहिए। इन केस 45,500 लग गया, सो थोड़ा सा अलार्मिंग साइन होगा। सो जो लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आ रहे हैं, जब से हमने ये राइड ली है मार्केट की, यहाँ से 39,000 से अभी तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ इंडेक्स के ऊपर।
सो स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते हुए आ रहे हैं। सो 45,500 का स्टॉप लॉस है, स्टिल इंटैक्ट है। ये ब्रेक करता है तो फिर नीचे दो मेजर माइनर सपोर्ट्स है 45,100 और 44,490 की। लेकिन अगर ये ब्रेक कर जाती है हायर हाइज हायर लोज, तो ये आपकी मार्केट 42,800 या 43,000 के लेवल्स को जाके टेस्ट कर सकती है, जो कि बहुत आइडियल बाइंग जोन होगा आने वाले दिनों में। और रेजिस्टेंस स्टिल इंटैक्ट है, 46,700 की है और 47,100 की है। बाकी स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट देखते हैं कि किन के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं और किन के नहीं हो रहे। जी सर। जी थैंक यू फराज। अब काफ़ी डिटेल से आपको हम बताते जा रहे हैं इंडेक्स का व्यू भी, और जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन। तो देखते हैं मार्केट का, और अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम साथ साथ रिवाइज भी करते आ रहे हैं। आगे चलते हैं और हम टॉपिक्स की तरफ चलते हैं फराज। अब कमिंग वीक के लिए क्या हमारी टॉपिक्स होंगे? अच्छा, अगेन जहाँ इंडेक्स हाई लगा रहा है और लगा ऐसे रहे कि इंडेक्स में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, वहीं पर बहुत सी स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो अपने कंसोलिडेशन बॉक्सेस को ब्रेक करके ऊपर जा रही हैं। सो DGKC उनमें से एक है। ये अपनी बहुत बड़ी एक कंसोलिडेशन फेज जो 6 मंथ्स की थी इसकी, लास्ट जुलाई से इससे जो है 118 का लेवल नहीं ब्रेक हो रहा था। सो फाइनली ब्रेक हो गया फ्राइडे को और उससे ऊपर की क्लोजिंग आई है। सो अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है और एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स में 27,135 के लगते हैं। और जो ये सपोर्ट जो मेंशंस हैं यहाँ पे 120 और 117.50, इन केस ये थोड़ा सा नीचे कहीं करेक्ट होकर आता है तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, 114 का इसका स्टॉप लॉस बनता है और इसको काइंडली फॉलो करते रहें। अच्छा, DGKC एक पिक है। फिर इसके बाद हमारे पास अमरीली स्टील, ये भी इसी तरह का पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। 2 महीने से कंसोलिडेशन, अगेन एक साइडवेज चौपी सा मूव रही है इसकी, और ये अभी लास्ट वीक ही ब्रेक किया है इसने 49.64, जिससे ब्रेक नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम से, वो ब्रेक करके उसको सस्टेन कर रहा है। अच्छा, लेकिन ऊपर की एक रेजिस्टेंस 52.30 से नीचे नीचे रह रहा है, ये थोड़ा सा एक वो है। और इन केस यहाँ से बढ़ता है फिर उसके बाद 54.50। अच्छा, ये तो जो पैटर्न है, ये बेसिकली प्राइस एक्शन या चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट लगे तो इसके टारगेट्स फिर और ऊपर के बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी रख लेते हैं। अगर तो ये आपका जो हार्मोनिक्स अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो ये आपका यहाँ से ये बेयरिश बैड भी बनती हुई नज़र आ रही है इसमें। सो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात भी करनी चाहिए, यहाँ कहीं बनेगी। मुझे लगता है कि 53.66। सो अगर कोई शॉर्ट भी करना चाहता है तो उसके लिए ट्रेड आइडिया हो सकता है, 55-56 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं करें, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन थी ये इतनी आसानी से मेरे ख्याल में वापस नीचे नहीं आएगा। तो ये इन सपोर्ट लेवल्स, इन स्टॉप लॉस जो बाइंग साइड पर हैं और जो रेजिस्टेंस बन रही हैं, इनको एज अ टारगेट लेके काम करें और इन लेवल्स को प्ले करते रहें। फिर इस तरीके से एक और एवीएन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेंडिंग मूव में। सो ट्रेंडिंग मूव्स स्टिल अभी तक ये बुलिश सिनेरियो में इंटैक्ट है। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। पहली सपोर्ट 102 की बनती है, दूसरी 97 के करीब की बनती है, 96 का टाइट स्टॉप लॉस रखें, और फर्स्ट रेजिस्टेंस 112 है और प्रोजेक्शंस पे 119। फिर अगली इसकी रेजिस्टेंस जो टारगेट है वो बनेगा इसकी जो प्रोजेक्टेड प्राइस आ रही है। तो स्टॉप लॉस को काइंडली ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से रिफाइनरीज में थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी मूव थी। और नेशनल रिफाइनरी को भी आगे डिस्कस करेंगे। अटक रिफाइनरी जो है ये भी एक कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकले। लास्ट वीक 187 का लेवल जो था वो हाईलाइट किया था और ये उससे ऊपर फ्राइडे को ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग आई है। सो ये करंट लेवल्स पे अगर 192 पे मिलता है या 187 पे मिलता है, अगेन 186, ये दोबारा इसके अंदर नहीं आना चाहिए इस बॉक्स के अंदर। सो 186 का स्टॉप लॉस बनेगा, और जो रेजिस्टेंस आ रही है 199, ये खासी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी इसके लिए। और उसके बाद फिर अगर ये ब्रेक कर जाती है तो 210 212 इसके अगले टारगेट्स बनते हैं। सो स्टॉप लॉस को अगेन काइंडली फॉलो करें। जी सर। जी हमने डिस्कस कर लिए है टॉपिक्स। अब हमने कुछ लास्ट वीक में कुछ दो ट्रेड प्लान ये थे, वो हमारे गुल अहमद के और GHNI के थे, वो इंटैक्ट है हमारे। और उसमें कुछ मूव या कुछ स्पाइक ज़रूर आई थी, और उसमें अगर किसी ने उसको फॉलो किया हुआ है तो वो एग्जिस्टिंग जो अभी ट्रेड प्लान जो हमने शेयर किया हुआ था वो
इंटैक्ट है। अच्छा, और आगे चलते हैं व्यूअर्स क्यूरी की तरफ। तो व्यूअर्स क्यूरी में हमारे पास काफ़ी सारी ईमेल्स भी आती हैं और अदरवाइज भी क्लाइंट्स भी हमसे पूछते रहते हैं, तो उसमें से हम कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, technicals@pearlsecurities.com। इसके ऊपर अगर आप क्यूरी भेजेंगे तो हम उसको ज़्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली इसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तो आगे फराज, आपको मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, तो वो उनमें उनको ज़रा देख लेंगे क्या सिचुएशन है उनकी। अगेन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अभी एवीएन को जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, तो नेटसोल की भी कुछ प्रोजेक्शंस बनती हैं। क्यूरी में पूछा हुआ है नेटसोल के बारे में। सो अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी का कोई पैटर्न ट्रेड कर रहा है या फ्लैग का ट्रेड कर रहा है, तो उसकी प्रोजेक्शंस 327 की आती हैं। अगेन ये प्रोजेक्टेड प्राइसेस हैं, पहली दफ़ा जाके टेस्ट करेंगे। अच्छा, और अगर एक शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो फिबोनाची की जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं उसमें 272 इसकी एक्सटेंशन आ रही है। सो ये दो आगे चल के इसकी प्रोजेक्टेड प्राइस होगी। करना क्या है, अगर तो आपके पास पहले से है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, जो कि बनता है 236 का। और अगर कोई करंट लेवल्स पे अगेन लेना चाह रहा है, इसको बाय करना चाह रहा है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस होगा 236। तो 236 के स्टॉप लॉस से इन दो लेवल्स को प्ले किया जा सकता है। अगेन स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस यहाँ से टूटा नीचे आया 236 से, तो ये फिर खासा नीचे भी जा सकता है। तो स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये ट्रेड प्लान ऑन टेक्निकल बेसिस पे, ये नेट सिर्फ स्टॉप लॉस बेसिस पर होती है। अच्छा, फिर इसके बाद सेंचुरी पेपर्स की बात करें, है ये बुलिश ट्रेंड में। जब तक ये आपका सेंडिंग चैनल ये ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, दो सपोर्ट लेवल्स मेंशन है 124 121। सो ये अच्छे उसमें लग रहा है, लेकिन इसके साथ स्ट्रगल कर रहा है ये 132 की रेजिस्टेंस पे। 132 को ब्रेक करेगा फिर ये नए हाइज लगाता रहेगा। सो 120 के स्टॉप लॉस है मेरे ख्याल में। इसमें आप अपने ट्रेड प्लान पे इंटरेक्ट करें। नेशनल रिफाइनरी की बात करें, तो इस अगेन ये भी उसी तरीके से पैराबोलिक स्ट्रेट अप मूव में चल रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी आती है 474 पे, दूसरी 501 पे। तो अगेन अगर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं तो करंट लेवल्स पे अगर कोई बाय कर रहा है बाय करें, और फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट करें 440 पे। 438 का इसका स्टॉप लॉस बनेगा। अगेन स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा, और ऊपर के ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स मेंशन है इधर। अच्छा, फिर है आयशा स्टील के बारे में पूछा हुआ है। ये बहुत बड़ी सपोर्ट पर है इस जगह पर 24.45 से 24.70। बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है, यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है करंट लेवल्स पे। और फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी आएगी 26.5 और दूसरी आएगी 27.10। ये अपनी 2000 जो 17 के हाइज थे उसको जाके टेस्ट कर सकता है इजीली, जो कि 29.60 के बनते हैं इन केस अगर ये आपका सपोर्ट जोन नहीं ब्रेक करता तो। अच्छा, फिर इसके बाद मुगल का पूछा हुआ है। अगेन ये भी एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन बॉक्स से बाहर निकला हुआ था, फिर उसके बाद असेंडिंग चैनल से ऊपर ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो है बुलिश स्टिल। जो ये दो सपोर्ट लेवल्स मेंशन हैं इनको काइंडली फॉलो करें, 75 और 73.50। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 82.5 की बनती है, और ये ब्रेक करता है तो फिर 86 को भी जाके ये टेस्ट कर सकता है। फिर एफएफएल के बारे में पूछा हुआ है। अगेन ये एफएफएल बहुत अच्छी सपोर्ट पर है राइट नाउ। अगर कोई करंट लेवल्स पे बाय करे उसके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 17.85 का। सो स्टॉप लॉस को फॉलो करें। फर्स्ट रेजिस्टेंस 19.70 है, दूसरी रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाके 20.50 से 70 के करीब बनेगी। अच्छा, फिर इसके बाद नेशनल फूड्स के बारे में जिन्होंने पूछा है उन्होंने कहा मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, सो काइंडली मुझे वीकली बेसिस के ऊपर बताइएगा। अच्छा, वीकली चार्ट्स पे ये देखें, वीकली चार्ट्स पर भी जो इसकी सपोर्ट बनती है वो 210 से 215 की बनती है, और जो रेजिस्टेंस आ रही है अप साइड वो 290 से 300 के करीब की आती है। सो अगेन बाय ऑन डिप्स अच्छा स्क्रिप्ट है, बाय ऑन डिप्स पे काम करें इसमें। और 290 और 300 मेरे ख्याल में यहाँ से 50% रिटर्न मिलते हैं अगर 210 215 पे बाय अटेम्प्ट करते हैं, तो एक अच्छी हेल्दी गेंस होंगे। और ये जो 300 की रेजिस्टेंस है काफ़ी मेच्योर रेजिस्टेंस है, सो थोड़ा टाइम लगेगा इसको 300 को ब्रेक करते हुए। अच्छा, फिर लास्ट क्यूरी थी इंटरलूप की। ये भी असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, अभी तक चैनल ब्रेक नहीं हुआ नीचे को, सो इट मीन्स ये बुलिश ट्रेंड में ही है। सो नीचे दो सपोर्ट लेवल्स बनती हैं 72 और 70 की, इनको फॉलो करें। और ऊपर रेजिस्टेंस 76.50 और अगेन 80 की रेजिस्टेंस बनेगी अगर तो ये
आपका 76 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ। जी सर। जी थैंक यू फराज। हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस कर लिया, स्क्रिप्ट्स को भी डिस्कस किया है, क्यूरीज को भी और इंडेक्स को भी। तो आज के वेबिनार के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक में। और हमारे एज यूजुअल technicals@pearlsecurities.com हमारा ईमेल एड्रेस है, जिसके ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हैं किसी भी क्यूरी के लिए। और हमारी ब्रांचेस के एड्रेसेस जो हैं वो हर वेबिनार के एंड में हम एक स्लाइड की फॉर्म में आपको दिखा देते हैं। आप अपनी हमारी ब्रांचेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो अपने कंसर्न ट्रेडर से, ब्रांच मैनेजर से, या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पर्ल के साथ उनका, वो वहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।